सामने की बात है, मैं वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर विपिन पालीवाल करके है, वो 14 वोटों से जीत गया। जब वहाँ पर अनीस जो हमारी विमलेश है ना, निर्दलीय प्रत्याशी, उन्होंने जब आपत्ति लगाई तो उनको अधिकारियों ने कहा भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप आश्रम में चले जाओ। मैं आपसे पूछता हूँ कौन से आश्रम में सरकार चल रही है? ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कौन से आश्रम में हुआ? सभी लोग जीत करके वहाँ जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, चुनाव आयोग में जाते हैं ना लोग, डीएम के पास जाते हैं लोग, एसडीएम के पास जाते हैं, आश्रम में जाकर के वो पहुंचे 14 वोट वाले की रिकाउंटिंग नहीं हुई, 4 तो भाई दूसरी पार्टियों से भाजपा में आना जारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा, सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये है। लेकिन जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भगवानपुर विधायक ममता राकेश के पुत्र अभिषेक राकेश ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है। हालांकि सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल किया जा रहा है कि भाई अभिषेक राकेश की माताजी कांग्रेस में है और बेटा भाजपा में आ गया है, तो कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा या क्या रणनीति के तहत उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरी सहयोगी मानसी मेरे साथ है, मानसी बताएगी कि क्या हलचल है जिला पंचायत चुनाव को लेकर। जी गौरव सर, आपने बहुत सही बात कही है और आपने बताया भी है कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अभिषेक राकेश जी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। अभी आपने उसे कुछ रणनीति का नाम दिया, तो क्या लगता है आपको कोई साजिश हो सकती है वही कि किस सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, या कुछ अपना फायदा देखने के लिए दल बदल चल रहा है? देखिए, राजनीति में अदला बदली का खेल फायदे के लिए ही होता है कि भाई इस पार्टी में जाकर मुझे क्या फायदा हो सकता है या फिर इससे क्या रणनीति बन सकती है। ऐसा माना जा रहा था कि अभिषेक राकेश बीडीसी का चुनाव लड़े थे जी, जो वो चुनाव हार गए। हालांकि उनकी बहन वो चुनाव जीत गई है जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए अभिषेक राकेश ने भाजपा ज्वाइन करी हो। जी चलिए, ये तो अभी पार्टी में दल बदल गौरव सर चलते रहते हैं। आपको पता है कि चुनाव के समय और परिणाम के बाद दल बदलना चलता ही रहता है, लेकिन आपको पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि बहुमत के लिए 27 सीटें चाहिए होती हैं, जबकि सत्ता भाजपा के हाथ में है। खबर मिली है कि 14 सीटें भाजपा को मिली थी, जबकि निर्दलीय सीटें 17 थी, लेकिन उसके बाद भी 7 सदस्यों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद से 27 सीटें अब भाजपा के कब्जे में है। तो क्या आपको लग रहा है कि सत्ता के साथ साथ हरिद्वार की जिला पंचायत की चाबी भी? मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा मानसी, 6 लोगों ने पहले ज्वाइन करी थी, 7 लोगों ने कल ज्वाइन करी थी और कुछ लोगों ने आज भी ज्वाइन करी है, जिसमें नगला कुबड़ा से विपिन पालीवाल की जो वाइफ है उन्होंने आज भाजपा ज्वाइन करी है और भी प्रत्याशियों ने करी है। भंगेड़ी महमदपुर से शहजाद ने के भी भाजपा ज्वाइन करने की खबर है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाजपा लगभग 30 सीटों से 35 सीटों से ऊपर जिला पंचायत सदस्य भाजपा के हो सकते हैं। तो बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें भाजपा के कब्जे में आ चुकी है, तो सत्ता की चाबी और बोर्ड की चाबी लगता है आपको भाजपा के हाथ में है, भाजपा ही बोर्ड बनाएगी अपना? बिल्कुल, लेकिन सदस्यों का आना जाना चलो लगा रहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी जो जनता के मन में है कि भाई जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा, कौन हो सकता है मानसी? यही सवाल सर आप बताइए कि जिला पंचायत अध्यक्ष कौन हो सकता है, क्योंकि इतने दावेदार लाइन में खड़े हैं, दल बदल चला भी पता नहीं और कितने पलटफेर भी अभी राजनीति में और पार्टियों में बाकी। बात की जाए, हम जैसे हम देख भी रहे हैं कि भाई निशंक पोखरियाल जी जो वर्तमान में हमारे द्वार के सांसद हैं और स्वामी अतिसुनंदी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, पूर्व विधायक भी हैं, उनकी एक बड़ी भूमिका इस चुनाव में देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी का पलड़ा भारी है। कल एक बसपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि भाई आश्रम में चले जाओ, उनसे कहो कि मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं और अगर आप हार भी रहे हो तो आप जीत जाएंगे। ऐसा आरोप बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया था। तो अगर इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं स्वामी जी का पलड़ा भारी है। तो लगता है कि स्वामी जी के खेमे से ही इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। तो राजेंद्र चौधरी जी के बारे में क्या कहेंगे? चौधरी राजेंद्र सिंह, कल ही आप बता रहे थे कि किंग मेकर माने जाते हैं बसपा से, उनका पलड़ा कितना भारी है या स्वामी जी के बाद उनके पलड़े में वजन लग नहीं रहा है? देखिए, जिस तरह से राजेंद्र चौधरी जी ने भगवा पटका अपने गले में डाला था, पूरी तैयारी थी भाजपा में जाने की, लेकिन भाजपा में ऐसे ही नहीं जाते। उनकी एक शर्त होती कि भाई जिला पंचायत के अध्यक्ष मुझे बनाओ। लेकिन भाजपा के पास ऑलरेडी इतने मेंबर आ चुके हैं कि उन्हें किसी एक्स्ट्रा की अब जरूरत नहीं है। तो सिर्फ सदस्य बनने के तो राजेंद्र सिंह जी बीजेपी में नहीं रहेंगे। तो हो सकता है कि चौधरी राजेंद्र सिंह ने अपना मन बदल दिया हो और अब वे बसपा में ही रहे, भाजपा में ना जाए। क्या जैसे चौधरी राजेंद्र सिंह जी ने कहा था कि हम बसपा से भी प्रयास करेंगे, अगर अभी आपने गौरव सर आपने बताया कि वो सदस्य तो नहीं बनेंगे, क्योंकि हर कोई अब अध्यक्ष की कुर्सी चाहता है, सभी दावेदार इसीलिए सोच रहे हैं इस पार्टी से इस पार्टी से। तो कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पर सीट नहीं मिलती है तो वो बसपा से ही बोर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जहाँ तक हम पत्रकारिता कर रहे इतने सालों से, तो हम देख रहे हैं कि भाजपा में कहीं ना कहीं जो अध्यक्ष बनेगा वो भाजपा से ही बनेगा, जो भाजपा का पेट कार्यकर्ता हो, पुराना कार्यकर्ता हो।
ऐसा भी माना जा रहा है कि स्वामी जी के प्रत्याशी, स्वामी जी किसी प्रत्याशी से सीट खाली कराएं, चुनाव लड़े, और जैसे सुभाष वर्मा अध्यक्ष बने थे ऐसे स्वामी जी जिला पंचायत के अध्यक्ष बन जाए। तो ये अच्छी कूटनीति भारतीय जनता पार्टी खेलेगी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ऐसा क्यों होता है गौरव जी की बहुत से जो सदस्य होते हैं या प्रत्याशी होते हैं वो भाजपा पार्टी में जाते हैं, और अभी आपने बताया कि भाजपा पार्टी ही बनाएगी, तो आपके हिसाब से क्या कोई जोर लग सकता है, आपको विचार से अपनी पत्रकारिता से लग सकता है कि भाजपा पार्टी कोई जोर देगी या अपनी ही सत्ता चलाएगी? ये तो तय है कि जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी से होगा, भाजपा से होगा, कारण कि भाजपा के पास पर्याप्त सदस्य हो चुके हैं। 14 उनके पार्टी के जीते हैं, बाकी निर्दलीयों ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। लेकिन अब कौन बनेगा अध्यक्ष, ये बड़ा सवाल है। हालांकि आज एक बड़ी बात और देखने को मिली जी। लक्सर के विधायक शहजाद और मंगलर के विधायक ने एक पीसी करी जिसमें उन्होंने बसपा के ही प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने गलत टिकटों का वितरण किया, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हुआ, मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा टूटा पार्टी से। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन भाजपा की जो रणनीति है, दूसरे दलों के नेता जो बराबर कांग्रेस छोड़कर या बसपा छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि विपक्ष बहुत कमजोर हो रहा है। जी गौरव सर, यही मैं बात मेरे भी मन में आ रहा है और कहीं ना कहीं दर्शकों के मन में भी आता होगा कि भाजपा पार्टी के पास ऐसा क्या है कि सभी प्रत्याशी उनकी पार्टी में जाते हैं। जैसा मैंने आपसे पूछा तो अपने सभी कारण हमने देखे, आप पत्रकारिता भी करते हैं, आप अच्छे से दर्शकों को बताते हैं, तो बताइए कि भाजपा पार्टी के पास ऐसा क्या है कि सभी या तो कोई साजिश भाजपा पार्टी रचती है कि सभी प्रत्याशी जीतने के बाद वहां चले जाते हैं, तो क्या कहेंगे? साजिश को हम इसका नाम नहीं देते। हो सकता है कि भाजपा की रणनीति से प्रभावित हो रहे हो या उनको लग रहा है कि भाजपा में उनका फ्यूचर सेफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष यहाँ पर है ही नहीं। विपक्ष चाहे कांग्रेस की बात की जाए चाहे बसपा की बात की जाए, बहुत कमजोर नजर आ रहा है। मतलब तो भाजपा पार्टी के पास अब कोई सामने मैदान में विपक्ष नहीं है। हाँ, जिस तरह के हालात आजकल दिख रहे हैं कि भाई सभी विपक्ष के लोग भाजपा में आ रहे, तो उससे देख के ऐसे ही लगता है। जी, तो चलिए, प्रत्याशी चुनाव कहीं और से लड़ते हैं, जीतते कहीं और से हैं, लेकिन उसके बाद भाजपा ज्वाइन करते हैं, जो ज्यादातर प्रत्याशी करते हैं, जैसे आपको भी गौरव सर ने बताया कि सवाल यही है कि अध्यक्ष पद की कुर्सी अब किसके नाम होगी। सर ने साफ तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन फिर भी बताया है कि जैसे मैदान में कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा है तो सत्ता की चाबी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। क्या कहेंगे गौरव सर, या कुछ लग सकता है अभी और भी फेरबदल हो सकता है? नहीं, फेरबदल तो नहीं, लेकिन ये तय है पहले से कि भाई भाजपा का ही अध्यक्ष बनेगा। लेकिन अब हम जनता के हवाले से पूछ लेते हैं कि भाई जनता, आप कमेंट करके बताएं कि आपकी नज़र में जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बन रहा है। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले उस चर्चा में हम आपका कमेंट जरूर रखेंगे, जनता के सामने आपकी राय जरूर जानेंगे। तब तक आप हमें कमेंट करते रहिए और रुड़की आप देखते रहिए।